morning. Welcome to SD online classes. Myself Rachna, subject math. बेटा हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3C कंप्लीट कर ली थी और हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आगे डिवीजन सीखा था कि डेसिमल्स का डिवीजन कैसे करते हैं, बाय 10, 100, 1000 एक्सेट्रा एंड बाय होल नंबर। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 to 6 दिया था होमवर्क में, रफ नोटबुक में करके लेके आने के लिए। आप लोगों ने कर लिए होंगे। चलिए हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 6 क्वेश्चन है, मैं उनमें से आपको कोई पार्ट करवाऊंगी, बाकी आपको करने हैं। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है। फर्स्ट में डिवाइड करेंगे हम। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट 131.6 बाय 10। हमें 131.6 को 10 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे डिवाइड करते थे, सिखाया था मैंने आपको कि बेटा जो ये डेसिमल होगा इसको हम लेफ्ट साइड में 1 शिफ्ट कर देंगे जब 10 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से करेंगे तो 2 प्लेस शिफ्ट कर देंगे, जब 1000 से करेंगे तो 3 प्लेस। तो इसमें हम इस डेसिमल को 1 प्लेस शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13.16। ये आ गया डिवीजन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। बाकी सभी पार्ट्स में सेम करना है हमें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या करना है, 137.2 को हमें डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो जब हमारे पास 100 होगा तो जो डेसिमल है वो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। 137.2 को डिवाइड करना है 100 से, तो हमारा जो डेसिमल है ये, इसको हम इधर 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। आगे डिवीजन क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। बाकी भी आप ऐसे ही कर लेंगे। 100 से डिवाइड करना है तो डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें डिवाइड करना है और इसमें 1000 से डिवाइड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, 1286.5 बाय 1000। 1286.5 को मैं डिवाइड करूं 1000 से तो कितना आएगा, डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 शिफ्ट होके कहाँ आएगा, यहाँ पे 1.2865। ओके, ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक। आप लोगों ने कर भी लिए होंगे अपने रफ नोटबुक में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनके बाकी पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, 12 को डिवाइड करना है 8 से, 12 बाय 8। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, सीखा था हमने एग्जाम्पल से। मैं 8 से डिवाइड करूँ, सॉरी 12 को, तो कितना आएगा, 8 1 जा 8, बच गया 4। अब हमारे पास इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं बचा, हमारे पास रिमाइंडर 4 आ गया। पर हमें तो कंप्लीट डिवाइड करना है ना, चाहे वैल्यू डेसिमल में आ जाए, क्योंकि हम डेसिमल पढ़ रहे हैं तो हम डेसिमल का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 को उधार ले लूँ, तो 0 लेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा इस 0 को उतारने के लिए, ठीक है। तो जब मैं 8 से 40 को डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 8 5 जा 40, 1.5। तो मेरे पास 12 बाय 8 कितना आएगा, 1.5। ओके बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, 63 बाय 15। 63 को डिवाइड करना है 15 से, 15 4 जा 60, बच गया 3। तो हम यहाँ पे फिर से एक 0 उधार ले लें,
जीरो को यहाँ उतार लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने जीरो को उतारा है। हमें एक ही वैल्यू उतारने की वो होती है ना, एक ही वैल्यू उतार सकते हैं, पर हमने एक और उतार ली तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो कितना होगा? 15 टू ज़ा 30, रिमाइंडर 0। तो हमारे पास 63 को जो 15 से डिवाइड किया तो 4.2 आंसर आया। ओके, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी डिवाइड करना है और इसमें क्या होगा, हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है, उसको हमें डिवाइड करना है होल नंबर से। 43.2 को हमें डिवाइड करना है 6 से। 43.2 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस जो डेसिमल वैल्यू इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे इसमें डेसिमल है ही नहीं, इसके डेसिमल को कंसीडर नहीं करते हम। तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, बच गया 1। अब 2 को उतार लें तो कितना होगा, 6 2 जा 12। ओके, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और मेरे पास यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, 1 प्लेस के बाद, तो यहाँ पे भी डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 43.2 बाय 6 किसके बराबर, 7. ये आ गया इसका आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें डिवाइड करना है, बस होल नंबर मान के चलेंगे हम डेसिमल वैल्यू को, और फिर बाद में जो गिवन था डेसिमल वैल्यू उसके डेसिमल को क्वोशिएंट में लगा देंगे एज इट इज। चाहे वो 1 प्लेस के बाद है तो 1 से पहले, और 2 के पहले है तो 2 के पहले, जो भी है वैसे ही एज इट इज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, डिवाइड 16.46 को डिवाइड करेंगे 20 से। तो जब हम 16.46 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो बेटा इसमें कैसे होगा, हमारे पास तो यहाँ डेसिमल लगा हुआ है और ये जो दो वैल्यूज हैं 16, ये छोटी है 20 से, तो मुझे 4 भी चाहिए। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 0 ले लूँ, पॉइंट ले लूँ उधार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 28 जा कितना हो जाएगा, 160। कितना बचेगा रिमाइंडर, 4। अब मैं यहाँ से 6 को भी उतार लूं, और रिमाइंडर बचा था, 6 भी उतार लिया, और 22 का कितना होता है, 40, बच गया 6। अब हम यहाँ पे 0 उधार ले लेते हैं, अब इस 0 को उतार लेते हैं, तो 23 जा 60। ये आ गया हमारा इसका डिवीजन, कि हम जब 16.46 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास 0.823 आएगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। बेटा इसके सारे पार्ट ऐसे ही होंगे, मैंने आपको एक करके दिखा दिया, सबका एक एक पार्ट आप लोग सारे अच्छे से रफ में कर लेंगे, फिर फेयर नोटबुक में बिना करेक्शन। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स। तो देखिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर, मैंने 7 तक आपको समझा दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें इसमें क्वोशिएंट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 0.018 डिवाइड बाय 0.6। तो कैसे डिवाइड करेंगे 0.018 को 0.6 से। इसमें एक चीज कर सकते हैं हम, कि हम दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर लें। दोनों में क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दोनों में सिमिलर करना पड़ेगा। 0.018 बाय 0.6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10,
तो इसका कितना आएगा जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लीकेशन में बेटा 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता था, तो 0. तो बेटा हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे किसी में डेसिमल वैल्यू में, तो हमारे पास जो डेसिमल होता था वो राइट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा? 0.181। और जो ये 0.6 है इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये 6 बच जाएगा। अब हम इजीली 6 से 0.18 को डिवाइड कर सकते हैं, तो बेटा ये 0 उतार लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, क्योंकि हम ये दोनों वैल्यूज उतारेंगे और हम एक साथ दोनों वैल्यूज को उतार रहे हैं, तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 3 18, रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो 0.018 का 0.6 से जब हमने डिवीजन किया तो हमारे पास क्या आया? 0.03। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। चलिए बेटा आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या गिवन है? ए बॉलर टू 15 विकेट्स, ए बॉलर टू 15 विकेट्स for 321 runs. What is the average score per wicket? क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक बॉलर है, उसने 15 विकेट्स लिए, कितने रन देकर? 321 रन पर। तो हमें बताना है कि एवरेज स्कोर क्या होगा पर विकेट पे। तो हम कैसे निकालेंगे? लिख लेते हैं टोटल स्कोर, जो गिवन है उसको पहले लिखेंगे, तो टोटल स्कोर हो गया 321 रन। तो विकेट्स कितने हो गए टोटल? 15 विकेट्स। हमें एवरेज स्कोर निकालना है, एवरेज स्कोर पर विकेट। तो कैसे निकालेंगे? जो टोटल रन है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल विकेट से, तो 321/15। इसको डिवाइड करना आता है आप लोगों को? कर सकते हैं। तो देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं 15 से 321 को। बेटा 15 2 30, बच गया 21। 15 1 15, बच गया कितना? 6। अब हम यहाँ पे एक 0 उधार ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये 0 लिया, इसको मैं यहाँ उतारूंगी तो मुझे यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 15 4 60। तो एवरेज स्कोर क्या आ गया पर विकेट? 21.4। ओके, ये था एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए बेटा क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर 10 में? ए कार कवर्स a distance of 108.9 kilometer in 1.8 hours। हमें बताना क्या है? What is the average speed of the car?
क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक कार है वो कवर करती है डिस्टेंस 108.9 किलोमीटर कितने टाइम में 1.8 आवर्स में। ठीक है, हमें बताना है कि उस कार की स्पीड क्या होगी। बेटा स्पीड किसके इक्वल होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना गिवन है? 108.9 किलोमीटर। 108.9 हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास टाइम कितना है? 1.8। तो दोनों में डेसिमल है और इसमें भी डेसिमल प्लेस 1 है, इसमें भी डेसिमल प्लेस 1 है, तो दोनों का डेसिमल रिमूव हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 108.9/18। अब हम इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 11। द कॉस्ट ऑफ 24 टॉयज ऑफ द सेम काइंड इज ₹783.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। बेटा हमें 24 टॉयज का कॉस्ट गिवन है, क्या हम एक का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो टोटल कॉस्ट है उसको टॉयज के नंबर से डिवाइड कर देंगे। मतलब 783.60 को मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक टॉय का कॉस्ट आ जाएगा। आप लोग कर लेंगे एग्जाम्पल 11। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या गिवन है? द टोटल weight of some bags of cement is 43 kg. If each bag weighs 49.8 kg, how many bags are there? क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? एग्जाम्पल नंबर 12 में हमारे पास कि जो टोटल वेट होगा सम बैग्स का सीमेंट के, उसका कितना वेट है? 1743 केजी और ईच बैग का वेट कितना है? 49.8 केजी। हमें बताना कितना है, क्या है? नंबर ऑफ बैग्स। टोटल पता है, एक बैग का वेट पता है, क्या हम नंबर ऑफ बैग्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या वेट है टोटल का? टोटल वेट ऑफ सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू 1743 के। और हमारे पास जो वेट है, वन बैग वेट कितना है? 49.8 केजी। हमें निकालना है नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट की। सीमेंट के कितने बैग हैं? 1743/49.8। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इससे। आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12। जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 है, उसमें भी ऐसे ही करना है। हमें गिवन है टोटल, उसको डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ कैडेट्स निकालना है, उसमें हमें कॉस्ट निकालना है रिफाइंड ऑयल का। 14th में और 15th में भी ऐसे ही। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे। अब एग्जाम्पल 16 देखिए, इसमें गिवन है ईच साइड ऑफ अ पॉलीगन, ईच साइड ऑफ अ पॉलीगन is 2.9 centimeter
in length and its parameter is 17.4 centimeter. How many sides does the polygon have? क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर 16 में कि जो प्रत्येक साइड है पॉलीगन की वो कितनी है 29 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है हमारे पास, सॉरी 2.9 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज, उसका पेरीमीटर है 17.4 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर है, ये लेंथ है पॉलीगन की साइड की। हमें बस ये बताना है कि इस पॉलीगन में कितनी साइड है, तो हमें जो बताना है उसको हम n मान लेंगे। लेट polygon have n sides, n साइड है हमने मान लिया। उसके बाद हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ पॉलीगन इज, जो लेंथ है पॉलीगन की वन साइड की वो कितनी है 2.9 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज 17.4 सेंटीमीटर। बेटा पॉलीगन होते क्या है, हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर होते हैं, हेक्सागोन होते हैं, ऑक्टागन, वो सारे पॉलीगन्स होते हैं। तो हम पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, किसी भी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, उसमें जो साइड्स होती है उनका सम कर लिया जाता है। मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, उसमें 4 साइड है, तो हम इनकी 4 साइड्स का सम कर लेंगे, इसका 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 इसका, या फिर हम सीधा 4 मल्टीप्लाई साइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नहीं पता कि इसमें कितनी साइड है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.9 को n के साथ। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.9 को n के साथ। ये हमारे पास क्या है, पेरीमीटर उस पॉलीगन का जिसकी हमें साइड नहीं पता। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है आंसर, हम निकाल सकते हैं। ये गिवन है और ये वाला गिवन है, इस दोनों को एक साथ रखेंगे। 2.9 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 17.4 सेंटीमीटर। अब इस n को इधर रख लेंगे, 17.4 अपॉन 2.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस है, दोनों का डेसिमल प्लेस रिमूव हो जाएगा। कितना आएगा 174/29। अब हमारे पास 29 6 या कितना होता है 174, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 साइड आएंगी बेटा, हमारे पास 6 साइड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू आई है ना 6, तो इसलिए गलती से सेंटीमीटर लिख दिया था। साइड्स आएंगे, उस पॉलीगन के पास कितनी साइड है 6। ओके, ये था एग्जाम्पल नंबर 16। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें क्या करना है, फाइंड करनी है एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 7.4 एंड 8.8। बेटा हमें किसी की एवरेज निकालनी होती है, तो हमारे पास जितने गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 गिवन है, तो इन तीनों का एडिशन करके मैं 3 से डिवाइड कर दूँ। अगर यहाँ पे 5 गिवन होते तो हम इन 5 का एडिशन करते और 5 से डिवाइड कर देते। अब इसमें सिंपली क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए, एवरेज इज इक्वल टू 4.2 प्लस 7.4 प्लस 8.8, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे 3 से। आपको एडिशन करना आता है डेसिमल में, आप तीनों का ऐड कर लेंगे और जो एडिशन आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 17 का। हमने आज इसके सारे एग्जाम्पल कर लिए,
मैंने आपको एक्सरसाइज के भी 1 to 6 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चंस बच गए, क्वेश्चन नंबर 7 to 70, आप लोगों को रफ नोटबुक में करके देखनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स की, आपकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। आपका होमवर्क देखिए आज का। होमवर्क सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 6 of exercise 3D in fair notebook। आप लोग क्वेश्चन 1 to 6 को पेयर में करेंगे और क्वेश्चन 7 to कितने 17 ऑफ एक्सरसाइज 3D इन रफ नोटबुक। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।